सर बाहर आओ सामने इधर सामने शायद फोन कहाँ कर रहे हैं शायद फोटो सर इधर हो गया ठीक है सर हो गया ठीक थोड़ा इधर ना चलो डॉक्टर जितेंद्र सामने सर सामने जिले की ओर से जो जिले के अधिकारी गण हैं उनका स्वागत करता हूं और अन्य सभी सभा में मौजूद लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम को जो यूएई के से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सर आपसे निवेदन करूंगा ताकि 2 मिनट का मौका। भारत सरकार द्वारा जो घोषित को ध्यान में रखते हुए आज सर के द्वारा ये निर्देश की स्टेटस बता दिया जाए। तो मैं चीफ इंजीनियर साहब से निवेदन करूंगा कि जो आज कंप्लीट काम हुए हैं उनके बारे में यहाँ सबसे पहले जो हमारे साथ वीसी में जुड़े हैं मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा एक एक करके। हमारे बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं संबंधित जिलाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि एक बार डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, आपकी अनुमति से यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों का मैं कर्नल महंत रिटायर्ड हरेश शर्मा प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल अनिल सिंह प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी नवीन पारोल करण कुमार वो सहायता जम्मू कश्मीर को उपलब्ध है। मत तो कुल मिलाकर के यदि आप देखें, क्योंकि हम कल भी श्रीनगर में थे, इस बार इस साल जिस प्रकार का टूरिस्ट सीज़न वहाँ पर देखने को मिला है, उससे ये जाहिर होता है कि परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से सामान्य होती जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को, जिन तत्वों को सामान्य स्थिति के साथ लगता है कि उनकी चलती हुई राजनीति को खलल पड़ेगा, वो इस प्रकार की घटनाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उन राजनीतिज्ञों पर है कि जिन्होंने
पिछले 2 दिन से इस हत्या के बाद बयानबाजी तो की है, लेकिन एक बार भी ना पाकिस्तान का नाम लिया है, ना किसी आतंकी का नाम लिया है। तो जिनको टेररिस्ट को टेररिस्ट कहने में हिचक हो, वो अगर हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के कहें कि समाज इकट्ठा होकर के चले, इसका अर्थ ये है कि वो अपने आप से भी धोखा कर रहे हैं, अपनी जनता से भी। आतंक को आतंक कहना और उसके लिए निष्ठा और साहस रखना, यही हमारे समाज की ताकत है। और मुझे विश्वास है कि ये कुल मिलाकर के आतंक का आखिरी अध्याय है जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए क्या उसके लिए मजबूती रखेंगे? मुझे लगता है कि हमें आश्वस्त रहना चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने एलजी सरकार के साथ समन्वय बना करके व्यवस्थाएं स्थापित करने का एक क्रम शुरू किया है, मुझे लगता है हम सब आश्वस्त रहे। कठुआ की धरती पर खड़े होकर मुझे ये भी कहते हुए गर्व महसूस होता है कि लखनपुर जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर हम एक विशेष प्रकार का डेस्टिनेशन स्थापित करने का भी एक योजना बना रहे हैं। वहाँ महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति तो स्थापित हो ही चुकी थी, ताकि जो यात्री आएँ उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही एक अच्छा सुखद सा अनुभव महसूस हो। गत 3 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान भर में उधमपुर ज़िले को सर्वप्रथम अव्वल नंबर का ज़िला घोषित किया गया है, आंकड़ों सहित PMGSY कंस्ट्रक्शन के नुक्ते नज़र से। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर के उनको विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाने का एक प्रण किया है, उसी का हम लाभ प्राप्त करते हुए उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज ये स्थिति आई है कि दूर दराज के इस चुनावी क्षेत्र के हिस्से, जैसे उधमपुर में गोल्डी का क्षेत्र है, यहाँ पर दूर दराज हल्टी मोल की सड़कें जो रुकी पड़ी थी कई बरसों से, कहीं कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस के कोई झगड़े थे, कहीं कहीं कंट्रैक्टर को लेकर के झगड़े थे, उनको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ हमने एक नई कार्यशैली इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है कि ग्रामीण सड़कों की प्राथमिकता कौन सी सड़क होनी चाहिए, कौन नहीं, इसकी प्राथमिकता वहाँ के पंच, सरपंच, BDC, DDC तय करेंगे। MLA और MP अपना सुझाव देंगे, लेकिन आखिरी जो चयन होगा वो वहाँ के जनप्रतिनिधि का। क्योंकि जैसे मोदी जी ने हमें ये सिखाया है कि हम ग्रास रूट प्रजातंत्र को सुदृढ़ करें, तो उसकी लेटर एंड स्पिरिट का अर्थ ये है, उसका भाव ये है कि हम वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिसने वहाँ के लोगों के आगे अपनी बात रखनी है, उनके आगे उसकी जवाब तलबी है, उसकी प्राथमिकताओं को भी हम अहमियत दें, महत्व दें। समय में घाटी में टारगेटिंग किलिंग सर एक बार फिर शुरू हो गया। अब देखिए, जो राहुल भट्ट की जो हत्या हुई है उसकी कोई सफाई देना संभव नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ना ही उसकी भरपाई हो सकती है। मुझे लगता है प्रशासन इसका संज्ञान लेगी। जहाँ जहाँ कोई कोताहियाँ हैं, मिसिंग लिंक्स हैं, उनकी भरपाई की जाएगी। यदि कहीं समन्वय की कमी है भिन्न भिन्न एजेंसीज़ के बीच में, तो उस समन्वय को भी मुकम्मल करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक केंद्र का सवाल है, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व का सवाल है, हर प्रकार का सहयोग एवं सहायता जम्मू कश्मीर को उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखें, क्योंकि हम कल भी श्रीनगर में थे, इस साल जिस प्रकार का टूरिस्ट सीज़न वहाँ पर देखने को मिला है, उससे ये जाहिर होता है कि परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से सामान्य होती जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को, जिन तत्वों को सामान्य स्थिति के साथ लगता है कि उनकी चलती हुई राजनीति को खलल पड़ेगा, वो इस प्रकार की घटनाओं में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल